गोपाल जी हैं, राधा रानी जी हैं, लाडली जी हैं, हम सभी उनकी सेवा करते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि सावन के महीने में हम लोग हमारे लाडली जी और प्यारे जी को क्या करते हैं, झूला झुलाते हैं। ये वीडियो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत दो प्यारे, बहुत खूबसूरत दो भजन जिन्हें सुन के ना मन तो आनंदित होता ही है और हमारी लाडली जी और हमारे कान्हा जी भी प्रसन्न होते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कान्हा जी को झूला कैसे झुलाएं कि हमारे जो कान्हा जी हैं, हमारे जो लाडली जी हैं, वो प्रसन्न रहें, हमारे घर में भी अच्छा माहौल बना रहे और खुशियाँ ना ऐसा फील हो कि हाँ, जो खुशियाँ हैं वो चारों साइड बिखरी हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कान्हा जी झूला झूलते हैं। नमस्ते, हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। हमारे चैनल श्री कृदास क्रिएशंस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां हम शेयर करते हैं हमारी राधा रानी, कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी और पूजा पाठ से जुड़े ऑल टॉपिक्स और हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन पर टैप करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सावन का जो महीना है वो इतना पवित्र है कि मतलब हर टाइम ना ऐसा फील होता रहता है, ऐसा महसूस होता है कि जो खुशियाँ है ना, मतलब जस्ट कि चारों ओर बहुत अच्छा माहौल है। और ऐसा सीरियसली मुझे भी बहुत फील हो रहा है। तो मतलब काफ़ी टाइम से ना ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मौसम है और मन भी काफ़ी प्रसन्न रहता है। तो हम लोग जो है अपने लड्डू गोपाल जी को हम सभी जो है सावन में झूला झुलाते हैं। सावन के महीने में झूला उन्हें झुलाया ही जाता है, लेकिन झूला झुलाने और जब आप कुछ चीज़ें करते हैं और उसे बहुत प्रेम भाव से करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है ना, उसका जो प्रभाव है वो बहुत खूबसूरती से होता है। तो अगर देखिए, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी दो बहुत ही खूबसूरत भजन। अगर आप कान्हा जी, आपके लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनकी सेवा करते हैं और आप उन्हें झूला भी झुला रहे हैं, तो देखिए जैसे जन्माष्टमी आ रही है, ज़रूरी नहीं है अगर कि आप सावन में ही झूला झुला रहे हैं, आप जब मन चाहे उन्हें झूला झुला सकते हैं। वो कभी मना नहीं करते और क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है झूला झूलना, हम सभी जानते हैं। हमारी जो लाडली जी हैं, हमारे जो कान्हा जी हैं, उनको हम झूला झुलाते हैं। और हम जब झूला झुलाते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो भजन उनके लिए या तो गाते हैं या फिर चला लेते हैं म्यूजिक प्लेयर में। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही दो खूबसूरत भजन आज शेयर करूंगी, जिसे सुनने के बाद हमारी जो लाली जी हैं, हमारे जो कान्हा जी हैं, वो तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ साथ आपका जो मन है वो भी बहुत प्रसन्न होता है। तो मतलब हमारे जो घर में, परिवार में ना एक खुशी का माहौल बन जाता है। तो देखिए, बेसिकली जब हम लोग झूला झुलाते हैं तो देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, ये आज इन्हें हम झुलाएंगे झूला। इन्हें झूला झुलाने के साथ साथ मैं पहला जो भजन है वो गा रही हूँ और इसके बोल जो है वो बहुत ही प्यारे हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को झूला झुला रहे हैं तो ये बात आप हमेशा याद रखें, जब भी आप उनके समक्ष बैठते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके सामने बैठते हैं, तो आप सारी जो गलत बात है, सारी बेकार बातें हैं, आप उनको भूल जाएं। बस आप याद रखें कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो राधा रानी हैं, प्यारी जी हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे सामने बैठे हैं। और कुछ टाइम में ना आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ, वाकई ही हमारे जो प्रभु हैं वो हमारे सामने बैठे हैं। तो जब आप उन्हें झूला झुलाएं तो सबसे पहले आप राधा जी को, हमारी लाडली जी को, हमारी प्यारी जी को पुकारें। उनसे अगर देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो क्या होता है जनरली कि लोग लड्डू गोपाल जी की तो सेवा करते ही हैं, पर लाडली जी की जो सेवा है वो हर किसी के घर में लाडली जी नहीं होती है, बट फिर भी वो साथ होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनका विग्रह अगर आप पूजा कर रहे हैं तो साथ हो, क्योंकि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा आप कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है कि वहाँ राधा रानी जी का वास होना ही होना है।
सबसे पहले आप अपनी झूला को तैयार कीजिए, साफ सुथरा कपड़ा बिछाएं, उस पर धुला हुआ आयरन हो जिस पे। फिर उसके बाद गंगा जल छिड़कें अच्छे से उस पर। अगर आपके पास पुष्प हैं, आपके पास फूल हैं, तो आप चौकी तैयार करें, आप झूला को तैयार करें। उसके बाद आप अपने प्रभु हमारे लड्डू गोपाल जी और हमारी राधा रानी, सबसे पहले आप हमारी प्यारी जी से प्रार्थना करें, हे राधे रानी कि मुझे आप झूला झुलाने का इस सावन पवित्र महीने में एक मौका दें, एक सेवा का मौका दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जो हमने आपकी चौकी लगाई है, आपकी झूला सजाई है, आप उसमें विराजमान हों। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाइए, उनसे भी प्रार्थना कीजिए, हे प्यारे जी, हे लाडली जी, हे मेरे कन्हैया, आप आकर झूले में पधारिए। मैं आप दोनों को झूला झुलाना चाहती हूँ, सावन का आनंद लेना चाहती हूँ। सो आप दोनों जो है वो झूले में पधारिए। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी जी को विराजमान कीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे हौले हौले से कन्हैया जी और राधा जी को झोंटा देना शुरू कीजिए। और उसके बाद आप एक भजन गाइए। तो पहला भजन है हमारा, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। कन्हैया झूले पल नानक हौले झोंटा दीजो, मेरो कान्हा झूले पल नानक हौले झोंटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक हौले झोंटा दीजो। मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में याने जन्म लियो, गोकुल में झूले पल नानक हौले झोंटा दीजो। गोकुल में झूले पल नानक हौले झोंटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक हौले झोंटा दीजो। सावरिया झूले पल नानक झोंटा दीजो। तो इस तरीके से ये कुछ भजन की लाइन है और ये भजन बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप ये पूरा भजन गाते हैं, पूरा भजन ज़रूरी नहीं है आप गाएं, बस आपको क्या करना है, अगर आप नहीं गा पा रहे हैं, आपको भजन याद नहीं है या फिर आप किसी कारणवश से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक उपाय भी है। आप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ मैंने इस भजन का जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया है। आप वहाँ जाइए, लिंक को टैप कीजिए और वहाँ से इस भजन को चलाइए और आप अपने कान्हा जी को रिझा सकते हैं, उन्हें बहुत प्रेम से झूला झुला सकते हैं। और यकीन मानिए आपके लड्डू गोपाल जी, आपकी राधा रानी इतने प्रसन्न होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये भजन इतना प्यारा है और इसके बोल तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसकी जो मधुर आवाज़ है भजन की, वो मन को छू जाती है। सो एक भजन ये है और दूसरा भजन है वो और भी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। तो जब हम बेसिकली अपने लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते हैं तो हम लोग वो भजन ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर उन्हें सुनाते हैं और उसी भजनों पर, दोनों पर हम लोग उन्हें झूला झुलाते हैं। तो ये आप गा भी सकते हैं, ये आप म्यूजिक प्लेयर में चला भी सकते हैं। अब बारी है दूसरे भजन की। तो ये वाला भजन जो है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत है। इतने प्यारे शब्द हैं इसमें, जो बिल्कुल ऐसा लगता है ना, बिल्कुल कि जो रिलेटेड होती है चीज़ें कन्हैया जी से, वो उनके साथ है। तो देखिए जो दूसरा भजन है वो इतना प्यारा है, मतलब उसे सुनने के बाद ना मन को बहुत शांति मिलती है। और ये जो भजन है वो सावन के महीने की में बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि इस टाइम पर हरियाली होती है, मौसम इतना सुंदर होता है, माहौल इतना खूबसूरत होता है, बहुत शांति होती है। तो चलिए उस भजन के कुछ बोल मैं आप लोगों को सुनाती हूँ और आशा करती हूँ आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सो वो भजन कुछ इस तरीके से है। सावन की बरसी ठंडी फुहार, पेड़ों पे झूलों की लगी कतार, राधा झूला झूल रही, हे संग शाम के
राधा झूला झूल रही संग शाम के, शाम की बांसुरिया गीत मल्हार के गा रही है। बादलों से जैसे आज मोती से बरसा रही है। पवन चले पुरवैया राधा झूला झूल रही संग शाम के, राधा झूला झूल रही संग शाम के। इस युगल छवि का कौन बन जाएगा ना दीवाना, इस युगल सो ये देखिए कितना प्यारा भजन था। और सीरियसली मुझे तो इसे गुनगुनाने के बाद, अपने लड्डू गोपाल जी को सुनाने के बाद बहुत ही आनंद आ रहा है। मतलब मन कर रहा है कि मैं इसको बार बार रिपीट मोड पे बार बार उन्हें सुनाती रहूं, गाती रहूं। ये बहुत ही सुंदर भजन है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपने कान्हा जी को लाड लड़ा सकते हैं, उन्हें झूला झुला सकते हैं। और सावन में तो आपको उन्हें झूला झुलाना ही चाहिए। तो इस तरीके से आप हमारे लाडी जी, हमारे कान्हा जी को झूला झुलाइए। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप उन्हें झूला झुलाते हैं तो ये बात आप हमेशा याद रखिए, झूला झुलाने के बाद आप उन्हें एकदम ही विराजमान नहीं करेंगे मंदिर में। आप उन्हें थोड़ी देर, एटलीस्ट आधा घंटा, या फिर अगर आपको लगता है कि समय सही है 11 बजे से पहले अगर आप झूला झुलाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, तो उन्हें 11 बजे तक या फिर 11:30 बजे तक आप झूले में ही विराजमान रहने दीजिए। और अगर आप शाम को झुलाते हैं तो आप 7 to 8 PM यानी 7 से लेकर 8 बजे तक उन्हें 4 से 8 बजे तक आप झूला झुला सकते हैं। शाम का टाइम बहुत ही संध्या का समय अच्छा होता है, मॉर्निंग और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को साथ में झूला झुला रहे हैं तो आप ये इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि झूला झुलाने के बाद आप जैसे ही भजन खत्म करते हैं, आपका भजन पूरा हो जाता है, तो आप झूले में से जो है श्री नारायण जी को, लाडली जी को मंदिर में साथ ही विराजमान नहीं कीजिए। आप उन्हें कुछ समय के लिए, अगर आपको लगता है कि सुबह का जो समय है, अगर आप उन्हें 8 बजे 9 बजे झूला झुलाते हैं तो हम लोग उन्हें एटलीस्ट 11 बजे तक, सुबह के 11 बजे तक झूले में विराजमान होने के लिए बैठा सकते हैं। आप झूले में उन्हें बैठने दीजिए, उन्हें आनंद लेने दीजिए। आप सभी को पता है हमारे कन्हैया जी को झूला झूलना कितना पसंद है। सो आप उन्हें 11 बजे तक झूला झूलने ही दीजिए। अगर आपका भजन खत्म भी हो जाता है तो आप कहिए कि प्रभु आप यहाँ विराजमान रहिए, आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, आराम कीजिए और सावन के महीने में झूले का आनंद लीजिए। फिर आप उन्हें 11, 11:30 बजे यानी 12 बजे से पहले आप उन्हें फिर मंदिर में विराजमान कराइए। उसके बाद फिर आप चाहें तो अगर आप एक समय झूला झुला सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है अगर आप उन्हें 2 टाइम झूला झुला पाते हैं तो आप शाम को 4 बजे के बाद भी उन्हें झूला झुला सकते हैं, 4 से 7 बजे तक। या फिर आप जब भी पूजा करते हैं आप उससे पहले फिर उन्हें मंदिर में वापस से विराजमान कराइए। प्रार्थना कीजिए कि भगवान अपने स्थान पर आप विराजमान रहिए, तो आप उन्हें वापस मंदिर में बिठाइए। फिर तो संध्या का टाइम है तो पूजा करनी ही है, तो फिर तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों उन्हें भी जब आप उन्हें विराजमान कराएंगे तो एक प्रसन्न वाला जो माहौल होता है ना वो बन जाता है। सो देखिए, अगर आपको आपके लड्डू गोपाल जी झूला झूल रहे हैं तो आप जब उनके मुख को देखेंगे, आप उनके फेस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके लड्डू गोपाल जी कितने प्रसन्न हैं झूला झूलते टाइम, क्योंकि राधे रानी जो है वो उनके साथ ऑलरेडी झूल रही होती हैं। सो वो बहुत खुश होती हैं। ये आपको भाव देखने के लिए मिलेंगे अगर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे जब लड्डू गोपाल जी झूला झूल रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सावन के 2 बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे, बहुत आनंदमयी भजन, जिन्हें सुनकर हमारी राधा रानी, हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ के साथ हमें भी बहुत खुशी हो रही होती है।
तो दोस्तों ये था हमारा तरीका कि हम सावन में या फिर जन्माष्टमी पर झूला कैसे झुलाते हैं। तो जब भी हम उन्हें झूला झुलाते हैं ये 2 भजन हम गाते भी हैं और म्यूजिक प्लेयर के साथ प्ले भी करते हैं, क्योंकि वो थोड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल के साथ होता है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है, तो एक रिदम बन जाती है और बहुत ही आनंद आता है सुनने में। सो ये था हमारा तरीका कि हम सावन में झूला कैसे झुलाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी को। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपकी लड्डू गोपाल जी भी उतने ही आनंद, उतने ही प्रेम से झूला झूलेंगे, सावन का आनंद लेंगे, झूले का आनंद लेंगे। हमारी प्यारी जी, हमारी लाडली जी बहुत खुश होंगी और उनकी कृपा हम सब पर बरसती रहेगी। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ हमारी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने जो हमारी राधा रानी हैं, हमारे कान्हा जी हैं, उनकी सेवा का मौका, उनकी सेवा का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपने सुझाव इसी तरीके से देते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रेम से कहिए राधे राधे।